वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। आप सबको पता है सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म फिलिंग 21 से स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरें और हमारे साथ जुड़ें, जब हम आपको जीएस के हर टॉपिक क्लियर कराएंगे। आज हम सीरीज में आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए सेशन को चालू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और पुराने हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना है। आइए सेशन को चालू करते हैं। जितने भी सवाल है आज हम प्रीवियस ईयर के उठा के लाए हैं, इसलिए आपको सेशन पसंद आएगा। एमटीएस की वैकेंसी भी आ रही है, सितंबर में इसका एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सारी एग्जाम के लिए। आइए सेशन को चालू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है ब्लू विट्रॉल, ये वायरल लिख रखा है, इसकी जगह आप कर लेना विट्रोल है। इसका मतलब क्या है? विट्रोल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? इसको कॉपर सल्फेट 0.5H2O, इसके बाद ध्यान रखना कॉपर सल्फेट 0.5H2O, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? डायरेक्ट सवाल एसएससी पूछता है, ब्लू विट्रोल किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट 0.5H2O को क्या कहते हैं? ब्लू विट्रोल कहते हैं। ठीक है, नंबर दो पॉइंट देखते हैं। रोमन विट्रोल किसे कहा जाता है? दूसरा पॉइंट है, ब्लू विट्रोल की तरह रोमन विट्रोल किसे कहा जाता है? इसको बोला जाता है फेरस सल्फेट FeSO4 0.7H2O, उसको क्या बोला जाता है? रोमन विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट 0.5H2O, रोमन विट्रोल FeSO4 0.5H2O। नंबर 2 सवाल। अब आते हैं लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा। अब आपने क्या दिमाग लगाओगे, लेड पेंसिल है तो लेड की कुछ ना कुछ तो मात्रा होगी उसमें, लेकिन लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी रहती है? 0 रहती है। इस बात का आप ध्यान रखें, कितनी रहती है? 0 रहती है। आते हैं अगला सवाल। दो बात होगी आपकी। ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट 0.5H2O ब्लू विट्रोल कहलाता है। रोमन विट्रोल फेरस सल्फेट 0.7H2O रोमन विट्रोल कहलाता है। लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0। आइए आगे के सवाल देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसा का ऐसा सवाल छपेगा, तो इसलिए आपको अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए यहीं कहीं यहीं याद करिए। छोटा सा सेशन होता है तो डेली के डेली इसको अपन पढ़ें। ठीक है, आइए सवाल दे रखा है हास्य गैस है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है तो उसको आप क्षमा भूल करें। ठीक है, आइए हास्य गैस है मतलब लाफिंग गैस किसे कहते हैं? एसएससी का फेवरेट सवालों में से आप इसको मान सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। एसएससी का एक सवाल, ये शायद 2018 या 18 क्या 20 में, हाँ 2020 सीजीएल का क्वेश्चन है, ओजोन क्या है? सीधा सवाल ये का यही सवाल था, ओजोन क्या है? ओजोन क्या है? O3। तो ये भी हो सकता है ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणविक रूप क्या कहलाता है? ओजोन कहलाता है। ये भी एक इसका आंसर हो सकता है और एक इसका आंसर जो एसएससी ने सही माना, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, जहां पे हम आपको इसका पीडीएफ पूरा उपलब्ध करवाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सारी पीडीएफ नोट्स हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए हमारी पीडीएफ से जुड़ें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को संकरण तत्व कहा जाता है। एसएससी हमेशा 2 लाइनर क्वेश्चन करता है, इस बात का ध्यान रखना। एसएससी ने 2019 के बाद से अपना पैटर्न बदला और ये 2 लाइनर पे आ गया। पहले करता था 1 लाइनर क्वेश्चन, जहां पे आपको है ना याद करना पड़ता था, वहां पे आपके तुक्के लग जाते थे। अब लेकिन 2 लाइनर में क्या होता है, एसएससी पहले ही एक बात का जवाब आपको दे देता है। इसने क्या बोला? 3 से 12 समूह वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब ये संक्रमण तत्व को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछेगा दूसरी लाइन में। इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। पहले 2 वर्ग फर्स्ट बी किससे आते हैं? वह कहां पे आते हैं? एस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में। और 13 से 18 के में आते हैं? 13 से 18 पी ब्लॉक में। और बाहर दो वर्ग है हमारे पास, लैंथेनाइड और एंथेनाइड, एफ ब्लॉक में। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्ल ऐश, पर्ल ऐश का रासायनिक सूत्र है क्या? पर्ल ऐश किसको बोलते हैं? पोटेशियम क्रोमेट को पर्ल ऐश बोला जाता है। किसको बोला जाता है?
पोटेशियम क्रोमेट को पर्ल ऐश बोला जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, अगर आपको आता है तो आप 1 सेकंड में भी हल कर सकते हैं इसको। पर्ल ऐश किसे कहते हैं? पोटेशियम क्रोमेट को पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है। आइए, ग्रेनोकाइट किसका एस्क है? ये भी आपको अगर याद है, अगर आप डेली में रिवाइज करेंगे इसको तो ये आपको आसान लगेगा, वरना आपके लिए बहुत कठिन सवाल है। ग्रेनोकाइट किसका एस्क है? कैडमियम का एस्क है। ठीक है। जस्ते का फूल किसको कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। मलेरिया रोग है। मलेरिया एक कैसा रोग है? परजीवी रोग है। ठीक है, रोग से क्वेश्चन आपको लिंक मिल जाएगा रोग का डिस्क्रिप्शन में, सारे आपको पढ़ा रखे हैं अच्छी तरह, बिल्कुल विद डिटेल विद ट्रिक। ठीक है। आइए, एसएससी 2021 का सवाल, ग्रह गतियों के तीनों नियम का सर किसने दिया? जॉन्स कैपलर ने दिए थे। गति के ग्रहीय गति के तीनों नियम किसने दिए थे? कैपलर ने दिए थे। और हैलोजन, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हैलोजनों में कितनी होती है? 7। क्षार धातुओं में, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु, तो क्षार धातुओं में 1 और क्षार मृदा धातु में बाह्य इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो पूछता है हैलोजन का, ये हैलोजन अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रखता है? 7 रखता है। ठीक है, कितनी रखता है? 7 रखता है। और हैलोजन, हैलोजन कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, हेलिनाकी, वो लास्ट में जो एक 17वां वर्ग पड़ता है वो हैलोजन कहलाता है। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताएं। ये आज के आपके 10 क्वेश्चंस थे, कल हम आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। और आप रोज डेली सेशन को पसंद करें, ऐसे चैनल को प्यार देते रहें। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ।